बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मामा की मौत का। बहुत अच्छी खातून थी वो। पता नहीं किस बदबख्त ने उनकी जान ले ली। जान ले ली? क्या मतलब है आपका? मैंने तो सुना उनकी मौत एक हादसे में हुई है। अपेरेंटली तो ऐसा ही हुआ है बेटा, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये एक प्लान्ड मर्डर था। मैं मानता हूँ ये बात छोटी नहीं है। देखो, अगर खुदा ना खास्ता वाकई आंटी का मर्डर हुआ है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, वो जरूर से पकड़ लेंगे। अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी मेरी मामा वापस नहीं आएगी। अक्सर लोग वादा करके भूल जाते हैं। आपने अपना वादा याद रखा, इसका मतलब है आपसे दोस्ती की जा सकती है। मैंने महसूस किया है कि दोस्ती के मामले में आप बहुत गैर मोहतात हैं। अक्सर दुश्मन दोस्तों के रूप में मिलते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है जो दुश्मन दोस्त बनकर मिलते हैं किसी दिन दोस्त बन जाए। Manny. Okay, wait. What? See? No. Take my watch. No ring. No ring. कहाँ जा रही हो? वो आयजा का फोन आया था, उसके घर जा रही हूँ। क्यों, क्या बात है? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कुछ घबराई भी साउंड कर रही थी। उसको बोलना कि वो हमारी तरफ आके रहे। पहले भी तो आके रही थी, इतना अच्छा लगा था उसको। हाँ मैं कह दूँगी, लेकिन आप ना परेशान नहीं होइएगा, आप जाके सो जाइएगा, ठीक है? मैं जाग रही हूँ, जल्दी आओ। ओके, हाफिज़। मैं कौन था?
यस, मैंने कहा ना तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो जाएगा। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, उसे कौन मरवाना चाहता है? इस खेल के इतने पुराने खिलाड़ी होने के बावजूद तुम इस खेल के असूलों से वाकिफ नहीं। हम क्लाइंट से उसका नाम नहीं पूछते, बस काम पूछते हैं। तुम भी मत पूछो, बस काम करो, समझे? आज तुम फिक्र मत करो, जब तक ये पता नहीं चल जाता ना कि तुम पे ये अटैक कौन करवा रहा है, तुम्हारे घर पे ही रहोगे। वो यहाँ भी मार सकता है मुझे। नहीं, वो यहाँ आके तुम्हें नहीं मार सकता। तुम ये डर अपने दिल से निकाल दो। रासिम कहाँ था जब ये सब कुछ हुआ? आंटी पता नहीं वो कहाँ था, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो कह रहा था कि वो आ रहा है, मगर उसके बाद से उसका नंबर बंद है और पता नहीं वो कहाँ है। उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम पे पहले भी हमला हो चुका है, उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। यार वो क्या करे, वो अकेला सारा बिजनेस संभाल रहा है और जो वक्त बच जाता है वो मेरे साथ गुजार देता है, उसका कोई कसूर नहीं है। आई थिंक पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, वही तुमको बेटर प्रोटेक्शन दे सकती है। हाँ, मुझे हसन अंकल ने कहा भी था कि अगर कुछ हो जाए तो फ़ोन करूं। मुझे ना फ़ोन कर देना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। जो भी होगा ना वो सुबह करेंगे। देर हो जाएगी। कोई देर वेर नहीं होगी। और इस पहर भी कौन किसको ढूंढ के निकालेगा? खामखा आके वो तंग करेंगे हमें। नहीं, कोई नहीं आएगा। तुम बिल्कुल आराम से सो जाओ इस रात। मुझे नींद नहीं आएगी इस तरह, मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो आयजा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, प्लीज राजिम को फोन करके पूछो वो ठीक तो है ना, ट्राई तो करो नंबर। तौबा है, प्लीज जरा फोन दीजिएगा। फोन बन जा रहा है उसका। पता नहीं वो कहाँ होगा, वो कैसा होगा। बल्कि जो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं वो तो उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे जाना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। पागल मत बनो, खतरा तुम्हें है, उसे नहीं। अगर किसी को उसे मारना होता ना तो तुमसे पहले हमला कर चुका होता। उसे कुछ नहीं होगा। मैं जब तक उसे देख डालूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे उसे देखना है, पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। आर्मिश ठीक कह रहे हैं, अभी जाना ठीक नहीं है तुम्हारा। यहीं सो जाओ तुम हमारे पास, मैं कॉफी बना के लाती हूँ तुम दोनों के लिए। आयजा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा कही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी खामखा परेशान हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। देखो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगी। चलो फौरन। अर्मिश, आई एम सीरियस, आई एम ओके। नो यू आर नॉट, कम ऑन। अच्छा जल्दी जल्दी पी लो, फिर तुम्हें मैंने मेडिसिन भी देनी है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट का कहा है, तो प्लीज़ कोई टेंशन मत लेना। मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम अपने कज़न से शादी नहीं करना चाहती ना? ठीक है, तुम्हारी मम्मी के सामने मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी ये शादी नहीं हो सकती। तब तो खुश हो ना? हाँ, मैं वैसे भी खुश हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये अर्मिश मुझे दवा खिला खिला के मार देगी। ये तुम दोनों का मामला, इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती। क्या कहा डॉक्टर ने? तुमने बताया उसको कि कितने दिनों से उसकी तबीयत ऐसी ही है, ठीक ही नहीं होती? हाँ मैंने बताया तो था, और उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह भी लिए हैं। बस जैसी रिपोर्ट्स आएंगी फ़ौरन पता चल जाएगा। तुम तो पियो ना सूप।
आमिश, क्या बात है? तुम ले आए रिपोर्ट्स? परेशान क्यों हो इतने? आमिश, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना, क्या लिखा है इनमें? कैंसर। आयशा को स्टमक कैंसर है। आयजे ने भेजा होगा तुम्हें। लगता है उसका दिमाग दुरुस्त हो गया है। उसे कहो कि अगर वो आना चाहती है तो आ जाए, लेकिन अगर वो ये समझती है कि मैं उसे आके मनाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। पहले उसको बहुत बिगाड़ दिया मैंने। क्या बात है, तुम कुछ कह नहीं रही? वो हाँ हाँ बोलो ना, चुप क्यों हो गई? आंटी, आप प्लीज उसे अपने पास बुला लो। अगर वो अपनी जिद खत्म कर देती है तो उसे कहो कि आ जाए। आंटी, आप जानती हैं ना कि वो इस तरह से आपकी बात नहीं मानेगी। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो तुम मुझे कैसे कह रही हो कि मैं उसे जाके ले आऊं? आंटी, वो तो बच्ची है और जिद कर रही है। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मैं bस इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। आंटी, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है और मुझे डर है कि आयजा की तबीयत बिगड़ती जाएगी। ये सब बातें बताकर तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकती। उसे जाके कह देना कि मैंने खुद को बहुत मजबूत बना लिया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको किस तरह से समझाऊं। वो आंटी, आयजा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे डर है कि वो मजीद बिगड़ती जाएगी। और उसे ये भी नहीं पता कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। अगर उसे पता होता ना तो वो मुझे कभी आने ना देती। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि एक बार जाके आप उससे मिल लें, सिर्फ एक बार, दैट्स इट, प्लीज। ये तुम क्या हर वक्त देखती रहती हो और पढ़ती रहती हो? कितना पेन होता है ना, मगर मुझे तो अभी इतना पेन नहीं होता। हो सकता है बाद में हो। तुम्हें पेन नहीं होगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं होगा? देखो आयजा, तुम्हारा कैंसर अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है और हम लोगों ने मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दी। तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा, तुम बीमार नहीं रहोगी। मैंने इसका इलाज देखा है। इसका इलाज दूसरी बीमारियों से ज्यादा पेनफुल होता है। देखो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम सिर्फ मेरी मानो, तुम घर चली जाओ। तुम्हारी अम्मा जो है वो तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से इलाज करवा सकती है। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। मुझे नहीं जाना वापस। मैं बेशक यहाँ मर जाऊं लेकिन अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। हम दोनों में से किसी एक को झुकना पड़ेगा। आयजा, वो तुम्हारी अम्मा है। जानती हूँ मैं, मगर वो इस वक्त भूल गई हैं और मैं उन्हें याद दिलाना नहीं चाहती। तुम खामखा की जिद लगा के बैठी हुई। अब इस वक्त ऐसी बातों का टाइम नहीं है। मुझे मत समझाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, तुम खुद नहीं जाना चाहती ना,
तो मैं चली जाऊंगी। मैं जाके उनसे सारा किस्सा बता दूंगी और फिर वो तुम्हें खुद लेने के लिए आएंगी, तब तो ठीक होगा ना। तुम क्यों वहां जाओगी? मैं नहीं चाहती कि हमें उनकी मदद की जरूरत पड़े। मैं बेशक यहाँ मर जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना मैं वहां जाऊंगी और ना ही अपना इलाज करवाऊंगी। अब ठीक है? हमने नोट किया है मेरा रंग कितना खराब होने लग गया। पता है, आज जब मैं शीशे में अपने आप को देख रही थी तो मुझसे अपना आप पहचाना नहीं गया। मैं बहुत बुरी लग रही थी। मुझे बहुत खौफ आने लग गया अपने आप से। सुनो, क्या मेरे बाल भी झड़ जाएंगे? क्या मैं बहुत बुरी हो जाऊंगी? मुझे बहुत अजीबनाक मौत आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है रमेश। मैं दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखो तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हारी दवाई का भी वक्त हो गया, मैं लेकर आती हूँ। मुझे नहीं खानी कोई ऐसी दवाई। क्या फायदा ऐसी दवाइयों का जो मुझे ठीक ही ना कर सके? क्यों खाऊं मैं तो कह रही हूँ अरमेश। अरमेश, तुम्हें पता है कि मुझे मौत कितने दिनों में आएगी? जिंदगी और मौत का किसी को पता नहीं होता। अच्छे भले लोग अचानक एक्सीडेंट से मर जाते हैं। मौत किसको कब आती है पता ही नहीं चलता। जरूरी नहीं है कि हर कोई कैंसर से ही मरे। ठीक है, लड़की तो चलते ठीक है, एक्सीडेंट से मर जाती है। कितना खुश नसीब होते हैं जिनको अचानक से मौत आ जाती है। ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें मौत आ जाती है। रमेश, रमेश, मुझे भी ऐसे मौत चाहिए। क्या कह रही हो? रमेश, मैं सही कह रही हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहती। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मुझे कैसे मरना है ये मैं खुद ही डिसाइड करूँ। ऐसा सोचना भी गुनाह है। मुझे ये गुनाह मंजूर है। मैंने देखा है कि कैंसर के पेशेंट्स को किस तरह से तकलीफ होती है, वो लोग किस तरह से मरते हैं। मुझ में वाली हिम्मत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम मुझे बचा नहीं सकती हो तो तुम मुझे मार सकती हो, तुम मुझे मरवा सकती हो। रमेश, मैं बेबस हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम क्यों ऐसे कर रही हो? रमेश, तुम मेरी दोस्त हो ना। देखो, मरना मुझे तकलीफ से भी है और मैं ऐसे भी जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो। मैंने कहा ना, अपनी मौत में खुद ही सोच लूंगी कि मुझे कैसा मरना है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मत बचाओ, लेकिन मुझे मरवा दो। रमेश, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हो? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हुई हूँ, मेरी बात सुनो। तुम मेरी दोस्त हो, तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैं नहीं सुनना चाहती। तुम बिल्कुल फजूल बातें कर रही हो। मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही। रमेश, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रमेश, तुम मेरी बात को समझने की तो कोशिश करो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो आखिर?
है तुमने अपने लिए एक हिटमैन हायर किया था? हाँ, ये सब वही कर रहा होगा। हमें उसे रोकना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? तो पता भी नहीं है कहाँ वो। रोकेंगे कैसे उसे? इतना अरसा हो गया इस बात को। कुछ भी हो जाए हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कुछ करो। बेबे अब तू ऐसे करेगी तो किवें जाऊगा तेरा मानी सिंह? सफर बहुत लंबा बेबे। जा पुत, खरी जा। पर बंदे का रोना तेरे कलिया होता है ना। मेरी सोनी बेबे, बहुतियां बड़िया खुशियां कमाने के लिए वो बेबे छोटा मोटा दुख खटना रहता बेबे। ठीक है, जा जा तेरी खैर हो। पर एक गल मेरी याद रखी बानी, और जब तू घर नहीं हुंदा ना ते तेरी बेबे दा दिल बिल्कुल नहीं लगदा। चंगा फिर बेबे, चलदा तेरा मानी सिंह। बापू जाग जाऊगा, बापू ना जाग जाऊगा। तुमने बताया नहीं सुबह वो कौन था तुम्हें फॉलो कर रहा था? माय डैड। पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम से। ओह, तुम भाग क्यों रही थी उनसे? मैं भाग रही थी because I don't want to see him. तो यार उनसे बात कर लेती, क्या हो जाता? What's the big deal? तुम नहीं जानते उनको। वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। You know what he does? जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मुझे फोर्स करते हैं वापस घर जाने के लिए। अपना झूठा प्यार दिखाते हैं मुझे। I'm done with that. है ना, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया यार। You're too difficult to understand. Yeah, I am a difficult person. तुम मुझे कभी समझ भी नहीं सकोगे। जॉन, इन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस में मैं तुम्हें नहीं डालना चाहती। जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। ये सब कुछ फेक है। इन दिस होल वाइड वर्ल्ड ऑल दिस रिलेशनशिप्स सब फेक होता है। सिर्फ ज़रूरत होती है। जब आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके पीछे भाग रही होती हूँ। That's what is happening. Look at my dad. He doesn't love me. उनको सिर्फ ज़रूरत है मेरी अपने बुढ़ापे में। So I be his support. I cannot do that, can I? I have a life to live. Okay, I agree यार। लेकिन सब रिश्ते तो एक जैसे नहीं होते ना। और ये माँ बाप का रिश्ता तो वैसे भी जरूरत से बढ़ के होता है यार।
ये तो वो रिश्ता है कि जब भी कहीं प्यार मोहब्बत की बात होती है तो इस रिश्ते की एग्जांपल्स दी जाती हैं यार। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। नॉट फॉर मी। जो माँ बाप का रिश्ता मैंने देखा है ना, आई गेस आई एम वेरी अनलकी इन दैट। मुझे नहीं पता माँ बाप का प्यार क्या होता है, माँ बाप कैसे प्यार करते हैं। इट्स ऑल फेक, इट जस्ट साउंड्स फेक टू मी। तुम्हारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है जॉन। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पेरेंट्स। प्लीज मुझसे आज के बाद पेरेंट्स की बात मत करना। ओके, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स का जिक्र तुम्हें इतना हर्ट करता है। आई एम सॉरी। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हें अपार्टमेंट छोड़ देता हूँ। Are you in a hurry? भला कोई ऐसे भी अपने बाप से भागता है जैसे वो भागती है? क्यों करती है वो ये सब? उसकी नफरत का जहर मेरी रगों में दौड़ने लगा है। वो आपसे नफरत नहीं करती बॉस, बस अपनी महरूमियों का बदला लेगी। अरे तो कोई उसे समझाए, कोई उसे समझाता क्यों नहीं है कि एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी सगी बेटी का सौतेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि ये जमीन फट जाए और मैं इसमें गड़ जाऊं। अब और जिंदगी का बोझ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। गम ना करें बॉस, सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं साहब जी, बेटी तो वो आपकी शुरू से थी, मगर आपको उसका ख्याल अब आया। कहता भी था कि आज आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वो आपको करेगी। मगर आपके पास तो मेरी बात सोचने का वक्त नहीं था, आज उसके पास नहीं। तू ठीक कहता था आशिक हुसैन, काश उस वक्त मैं तेरी बात मान लेता। आप तो खुद पुलिस वाले हैं साहब जी, आपको तो पता है जो बातों से नहीं समझते उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन हर सजा की कोई ना कोई हद होती है। ये सजा कब खत्म होगी? एक सजा उम्र कैद भी होती है। बॉस मुझे लगता है ये ऐना के साथ जो लड़का है, जब तक इसका पत्ता साफ नहीं होगा ये मसला हल नहीं होने वाला। एक काम करो डीजे, एक नहीं दो बताएं बॉस। मुझे इस लड़के की पूरी डिटेल चाहिए। समझने मिल गई, आगे बात करें। कहें तो उससे पकड़ के अंदर कर दूं? नहीं डीजे, ये पाकिस्तान नहीं है। पर हम तो पाकिस्तानी है ना, पकड़ के ऐसा घुमाऊंगा सारी जिंदगी घूमता ही रहेगा। नहीं,
कल जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त कौन कौन था यहाँ पे? मैं घर पे अकेली थी और राजिम होटल में था। अब कहाँ है वो? वो मुझे नहीं पता। राजिम अभी तक नहीं आया। कल शाम में मेरी उससे फोन पे बात हुई थी तो वो कह रहा था कि वो पहुंच रहा है। यानी जो कुछ यहाँ हुआ है उसकी अभी तक खबर नहीं है? नहीं। तुम यहाँ से भागकर इनके घर कैसे पहुंच गई? मैं यहाँ पे आई थी और मैंने देखा कि ये बाहर खड़ी हुई है। आपने भी उस शख्स को नहीं देखा? मैं यहाँ आई और उसे लेके चली गई। उसको देखने के चक्कर में अपनी जान से तो नहीं हाथ धो बैठती ना। तो राजिम अब तक होटल में ही होगा। मुझे नहीं पता। आखिरी बार मेरी उससे कल शाम में बात हुई थी। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि वो पहुंच रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता आगे। डीजे, राजिम का पता करो। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों आया? कल रात इस पे फिर अटैक हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? और आप लोग क्या कर रहे हैं आखिर? आप जानते हो उसकी जान को खतरा है और आप अब तक मुजरिम को पकड़ नहीं पाए। आखिर कर क्या रहे हैं आप? बस समझ लेके पहुंच गए हम। कौन है वो? कल रात तुमने उसके सर पे चोट लगाई थी ना? जी। कहीं ये वही चोट तो नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? तुम कल रात कहाँ थे? देखो, कोई कहानी जड़ने की कोशिश मत करना। मुझे तुम पे पहले ही शक है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया, मगर आप तो... हमें इसे साथ ले जाना पड़ेगा। नहीं, राजिम कहीं नहीं जाएगा। देखो बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हमें इन्वेस्टिगेशन कर लेने दो। अगर ये बेकसूर साबित हुआ तो यकीन करो हम इसे छोड़ देंगे। हम पहले ही कम परेशान नहीं है जो आप हमें और परेशान कर रहे हैं। आप हमें हमारी तरह से काम करने दें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलो भाई साहब। राजिम, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया है, अब यहां कोई नहीं आएगा। डोंट वरी। मैं कहीं नहीं मरिया बापू, और नौकरी कर रहा इत्थे। ओए खोते दिया पुत्रा, ओए इतना सियाना हो गया तू बाहर जाके अपने बापू के आगे जबान चलाता। चल कल फड़ा कल। बापू मेरा नहीं तो कम से कम इस मुल्क की इज्जत का ही ख्याल कर ले। ओ पॉकेट में कान पकड़ने को बड़ा गलत समझते हैं। अच्छा तो पुत्रा सोते हुए बापू को छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाना अच्छा समझते हैं? तुम्हारी जान अब मेरी अमानत है और इसकी हिफाजत तुम्हें करनी है।